फल मिलता है। तो कहते हैं कि एक बार महिष्मती नगरी में इंद्रसेन नाम का राजा था, जो बहुत ही अपने प्रजा का पालन करने वाला, पुत्र की भांति धर्म पे चलने वाला। तो एक बार कहते हैं कि नारद मुनि घूमते घूमते उस नगरी में आए। राजा ने सिंहासन पे नारद मुनि को विराजमान किया, सेवा सत्कार किया और पूछा कि महाराज, आपने कुशल कही। और वही कुशल नारद जी ने भी पूछी कि राजा आप ठीक हैं, भगवान विष्णु के आप अनन्य भक्त हैं और भक्ति में आपका मन लग रहा है। तो फिर कहीं ना कहीं राजा ने कहा, महाराज भगवान विष्णु की कृपा से सब जगह मेरे राज्य में सुख शांति है, आपके आने का कारण क्या है वो कहिए। तो नारद जी ने कहा कि एक बार घूमते घूमते मैं जो है यमपुरी को पहुंच गया, और वहां पे मैंने यमपुरी में जो है कहीं ना कहीं जब यमराज जी की सेवा को ग्रहण किया, तो वहां मैंने यमपुरी में आपके पिता को देखा, और उन्होंने मुझसे कहा कि उनके जन्म के समय व्रत भंग होने के कारण या कोई ऐसा पाप होने के कारण कि उनकी आगे की जो मुक्ति जो है वो नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपके लिए संदेश भिजवाया है कि आप उनके निमित्त जो इंदिरा एकादशी का व्रत आ रहा है कहीं ना कहीं, जिसके द्वारा पितरों की तृप्ति और मुक्ति भी हो जाती है, मोक्ष तक हो जाता है, कि आप उसका व्रत जो है वो उनके निमित्त करें। तो जैसे ही राजा को पता चला, राजा ने अपने पिता की आगे की गति के लिए जो है कहते कि इंदिरा एकादशी का व्रत किया। और इसमें विधान वही है कि स्नान करके जो है पिछले दिन से ही एक समय भोजन करके, फिर तर्पण करके, श्राद्ध करके, फिर अगले दिन स्नान करके, जब दिन एकादशी का दिन आए व्रत का, फिर कहीं ना कहीं भगवान ऋषिकेश का पूजन किया जाए और ब्राह्मणों को, संतों को, भक्तों को भोजन कराया जाए या फलाहार कराया जाए। तो फलाहार कराने के बाद फिर अगले दिन जब द्वादशी आ जाए, सुबह जब पारण का समय हो जाए, तो ब्राह्मणों को भोजन कराए और फिर अपने बंधु बांधवों से भोजन करें। और जो संकल्प है कहीं ना कहीं वो अपने पिता को जैसे बताया था नारद भगवान ने, तो राजा इंद्रसेन ने वो संकल्प के द्वारा अपने पिता को वो फल समर्पित कर दिया। और इसी इंदिरा एकादशी के प्रताप से जो इंद्रसेन के जो पिता थे वो गरुड़ पर बैठ करके विष्णु लोक को गए, और उन्होंने कहीं ना कहीं ठाकुर जी की कृपा को प्राप्त कर लिया। भगवत कृपा होगी, लेकिन किसके प्रताप से? इस इंदिरा एकादशी के प्रताप से, जिसका फल मेरे पास शायद वो जीवा नहीं है कि मैं आपको पूरा पूरा फल बता सकूं, और जिसके सिर्फ सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। और किसी के पितर जो है नरक में हो तो उनकी भी सदगति हो जाती है, वो भी बैकुंठ धाम को भी प्राप्त कर लेते हैं, स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। और कहीं ना कहीं इस दिन दान करने का, संतों को चप्पल, जूता, छाता, पानी का घड़ा और वस्त्र